नारायण। उपनयन संस्कार के विषय में विचार कर रहे हैं। कल भी हमने बताया था, इधर देखो, इधर कल भी हमने बताया था उपनयन संस्कार क्या है। तो उपनयन शब्द उप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ल्यू प्रत्यय करने पर बनता है। कैसे बनता है? उपनयन शब्द कैसे बनता है? उप उपसर्ग, उप क्या है? उपसर्ग, उप उपसर्ग लगा आगे लगाकर नी धातु से ल्यू प्रत्यय करने पर उपनयन शब्द बनता है। इस उपनयन शब्द का अर्थ है बालक को आचार्य के पास वेद अध्ययन कराने के लिए ले जाना। क्या है? बालक को गुरुजी के पास में वेद अध्ययन के लिए ले जाना, इतना अर्थ है। उपनयन संस्कार के बिना जितने भी कार्य हैं वे सब निरर्थक हैं। पूजा करने का अधिकार, हवन करने का अधिकार, देव कार्य करने का अधिकार, पितृ कार्य करने का अधिकार, श्राद्ध करने का अधिकार, तर्पण करने का अधिकार, विवाह इत्यादि संस्कार करने का अधिकार भी उस बालक को कब मिलेगा? जब उसका उपनयन संस्कार हो जाएगा। उपनयन संस्कार को ही यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और उपनयन संस्कार का पहला नाम उपनयन, दूसरा यज्ञोपवीत और तीसरा है व्रतबंध। अब उपनयन होने के बाद में जो बालक है वह व्रती हो गया। उसने संकल्प कर लिया, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, भूमि शयन करूंगा, गुरु जी की सेवा शुश्रूषा करूंगा और अध्ययन करूंगा। तो इस व्रतबंध भी है। अब यज्ञोपवीत की आवश्यकता क्या है? क्यों कराएं यज्ञोपवीत संस्कार? तो यज्ञोपवीत कराने से जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस बालक की आयु बढ़ती है, वह दीर्घायु होता है। और बली, बली अर्थात बलवान होता है। और तेजस्वी, उसका तेज बढ़ जाता है। यशस्वी, उसका यश बढ़ जाता है। कौशिक की ब्राह्मण में कहा है यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीते नोपनय्यामि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे। और संस्कारों में 16 संस्कार मुख्य माने गए हैं और उसमें भी जो सबसे श्रेष्ठ संस्कार है, सबसे मुख्य संस्कार है, सबसे ऊपर का जो संस्कार है वह है यज्ञोपवीत संस्कार। इसके बिना कोई भी वैदिक कृत्य नहीं कर सकते और कोई स्मार्ट कृत्य नहीं कर सकते बिना यज्ञोपवीत के। मनु जी महाराज ने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में कहा है न यस्मिन युज्यते कर्म किंचिदा मौंजी बंधनात्। बिना मौंजी बंधन के कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। कोई भी कार्य, देव कार्य, पितृकार्य, ऋषि कार्य इत्यादि, भोजन भी नहीं किया जा सकता। बोले पहले भोजन कर रहे थे तब? बोले पहले कर रहे थे तो कोई बात नहीं, पहले यज्ञोपवीत से पहले कर रहे थे तब बालक थे, 8 वर्ष से कम अवस्था थी। पर अब यज्ञोपवीत, जब वो उम्र निकल गई तो यज्ञोपवीत के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो सब निरर्थक है। ये केवल एकमात्र सनातन धर्म की यह विधि है, महिमा है कि सनातन धर्म में हर चीज का फल है। अगर शास्त्रीय विधि से भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने का पुण्य है, स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने का पुण्य है, अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन करने का पुण्य है, चल रहे हैं तो चलने का पुण्य है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मलमूत्र त्याग करने का भी फल है अगर अगर शास्त्रीय विधि से कर रहे हैं तो। बाल काटने का, बाल अपने काट रहे हो पर बाल काटने पर भी अगर शास्त्रीय विधि से करेंगे तो दीर्घायु होता है व्यक्ति। यज्ञोपवीत में मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। उपनयन संस्कार में मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। कौन कौन से? पहला तो है यज्ञोपवीत धारण।
और दूसरा है गायत्री मंत्र दीक्षा। ये यज्ञोपवीत संस्कार द्विज मात्र का ही होता है। द्विज, द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहते हैं। द्विज का शाब्दिक अर्थ है जिसका दूसरा जन्म होता है, वो है द्विज। याज्ञवल्क स्मृति में श्री याज्ञवल्क, महर्षि याज्ञवल्क कहते हैं, मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौंजी वंदनात् ब्राह्मण क्षत्रिय विशस तस्मा देते द्विजा स्मृता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहते हैं। इनका पहला जन्म अपनी माता के गर्भ से होता है और जब मौंजी बंधन होता है तो दूसरा जन्म इनका होता है। मौंजी बंधन भी कहते हैं यज्ञोपवीत को। यज्ञोपवीत के 4 नाम हैं। कितने हैं? उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, व्रतबंध और मौंजी बंधन, 4 नाम हैं जी। अब संख स्मृति में कहते हैं कि पहला जन्म तो हुआ अपनी माता के गर्भ से, और दूसरा जन्म किससे होता है? तो दूसरा जन्म किससे होता है? वेद माता गायत्री के जन्म गर्भ से। तो माता तो ही दूसरे जन्म में वेद माता गायत्री, और पिता गुरु, गुरु ही पिता होता है। आचार्यस्तु पिता प्रोक्त सावित्री जननी तथा ब्रह्म क्षत्र विशांत चैव मौंजी बंधन जन्मनी। संख स्मृति में कहा है कि उस जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो उसका दूसरा जन्म हो गया, द्विज हो गया। वो तो द्विज होने पर उसके पिता कौन हो गए? गुरुदेव ही उसके पिता हो गए। और उसकी माता कौन हुई? वेद माता गायत्री उसकी माता हो गई। अब मनुजी महाराज ने कहा कि जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारै द्विज उच्यते विद्या वापि विप्रत्वम त्रिभि श्रोत्रिय उच्यते। इसी को, इसको है ना, महर्षि दयानंद ने इसका उल्टा सीधा गलत सलत कर दिया। इसको इसमें अपनी बुद्धि लगा के उन्होंने कहा जन्मना जायते शूद्रः, ये जोड़ दिया उन्होंने अपने आप। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी ने गलत कर दिया, जबकि मूल जो वाक्य है वो क्या है? जन्मना ब्राह्मणो गेय। ब्रह्म पुराण में भी यही बात कही है, माता ब्राह्मण हो और पिता ब्राह्मण हो और उन उसके माता पिता का सविधि शास्त्रीय विधि के द्वारा जब विवाह होता है, उसके बाद जो संतान होती है वो होती है ब्राह्मण। ब्राह्मण माता के गर्भ से ब्राह्मण पिता के द्वारा जो शास्त्रीय विधि के द्वारा विवाह संपन्न हुआ, उसके बाद जो बालक होता है वो कौन होता है? ब्राह्मण होता है। तो वो जन्म से ब्राह्मण है। जन्मना ब्राह्मणो गेय और संस्कार ही द्विज उच्यते। जब उसका संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो दूसरा जन्म हो गया, तब उसे क्या कहा? द्विज। क्या कहा? द्विज हो गया वो। और विद्या वापि विप्रत्वम, विप्र किसे कहते हैं? जिसने वेद अध्ययन कर लिया, जिसने विद्या प्राप्त कर ली गुरु जी के पास में, वो कौन है? विप्र। वैदिक को विप्र कहते हैं। और त्रिभी श्रोत्रिय उच्चते, ऐसा जो तीनों से युक्त है वो है श्रोत्रिय। कौन कौन? ब्राह्मण भी है, द्विज भी है। जरूरी नहीं है कि जो द्विज हो वो ब्राह्मण भी हो। क्यों? क्योंकि द्विज तो क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है। ब्राह्मण हो और द्विज का अर्थ यहां क्या है? उसका समय से यज्ञोपवीत हो, सविधि, सविधि यज्ञोपवीत संस्कार हो और उसके बाद में वह वेद अध्ययन करे। ब्राह्मण का जन्म वेद की प्रतिष्ठा के लिए है, ब्राह्मण का जन्म वेद की रक्षा के लिए है। अगर ब्राह्मण बनकर वेद की रक्षा नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को वेद श्राप दे देते हैं। वेद में और भगवान में भेद नहीं है, वेद ही भगवान है, भगवान ही वेद है। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती।
किसी कर्म के करने का वह व्यक्ति अधिकारी नहीं होता। और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद में ही वह व्यक्ति किसी कर्म को करने का अधिकारी है। जन्म जब होता है ना किसी भी बालक का, तो किसी भी बालक के जन्म के साथ ही वह बालक 3 ऋणों वाला हो जाता है। जन्म के साथ ही वो कर्जदार पैदा होता है। किस किस का कर्जदार होता है? किस किस का? ऋषि ऋण और देव ऋण और पितृ ऋण के साथ पैदा होता है। जब वह यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक जब शास्त्रों का अध्ययन करता है, ऋषियों की वाणी का अध्ययन करता है, तब उन ऋषियों के ऋण से उऋण होता है। और अगर अध्ययन नहीं किया उसने ऋषियों के वाक्यों का, तो वह कर्जदार रहेगा ऋषियों का। देवऋण से उऋण कब होता है? जब वह देवताओं का पूजन करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, तब वह देवऋण से उऋण होता है। और पितृऋण से उऋण कब होता है? जब श्राद्ध तर्पण इत्यादि करता है, जब संतान उत्पत्ति करके विवाह करके सविधि विवाह करके संतान उत्पत्ति करता है, तब वह पितृऋण से उऋण होता है। तो तीनों ऋणों से उऋण होने के लिए, तीनों ऋणों को हटाने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार अत्यंत आवश्यक है। यज्ञोपवीत से पूर्व तक जितने भी बातें हैं, कोई सदाचार का पालन नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार की आयु है। कितनी आयु है? ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण का 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत हो जाए। 8 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। और क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार 11 वर्ष से 22 वर्ष तक की उम्र के अंतर हो जाना चाहिए। और वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार 12 वर्ष से 24 वर्ष के अंतर्गत हो जाना चाहिए। और यदि इस बीच इस समय में उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो वह क्या हो गया? उसकी वो पतित हो गया, सावित्री पतित हो गया। और उसकी एक संज्ञा हो गई व्रात्य। क्या संज्ञा हो गई? अब वो व्रात्य हो गया, वो पतित हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसका समय से ब्राह्मण होने के बाद भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, क्षत्रिय होने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वैश्य होने के बाद, वैश्य का काम केवल पैसा कमाना नहीं है कि व्यापार करते रहो। हाँ करो, जरूर करो, पर कृषि वाणिज्य गौरक्षम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का कार्य व्यापार करना तो है ही, पर व्यापार शास्त्रीय विधि से, व्यापार भी भूत बनकर नहीं। लगे हैं सवेरे से लेकर रात तक व्यापार करने के लिए, अपने सब नैतिक नियम छोड़कर। ना चोटी है, न तिलक है, न तुलसी है, जैसा तैसा खान पान, रहन सहन। वो अवश्य ही उसके बीच में कहीं ना कहीं वर्ण संकरता आ गई। कोई हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों को ही अपना यज्ञोपवीत संस्कार समय से कराना चाहिए। और जो समय निकल गया तो वे पतित हो गए। पतित का अर्थ है अपने पद से च्युत हो गए, गिर गए, और व्रात्य संज्ञा हो गई उनकी। परंतु अब शास्त्र में कहा है कितना भी कुछ भी उम्र हो जाए फिर भी यज्ञोपवीत तो कराए। कैसे कराए? फिर कैसे कराए? और प्रायश्चित पूर्वक होगा। माता पिता के द्वारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और पूर्वजों के द्वारा प्राप्त मनुष्य शरीर की सार्थकता इसमें है कि इस शरीर को प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लें। और उसके लिए भजन साधन नियम संयम इत्यादि करने के लिए यज्ञोपवीत अनिवार्य है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, चतुर्थ वर्ण के लिए, शूद्र वर्ण के लिए नहीं। क्यों? उस विधि नहीं है। शूद्र वर्ण का कल्याण केवल नाम से ही हो जाएगा।
अब यदि जो समय बताया ब्राह्मण के लिए 8 से 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 से 22 वर्ष और वैश्य के लिए 12 से 24 वर्ष का समय यदि निकल गया तो प्रायश्चित होगा, अनादिष्ट प्रायश्चित। और वह प्रायश्चित है व्रात्यस्तोम। कात्यायन 100 सूत्र में इसकी विधि दी है। व्रात्यस्तोम प्रायश्चित करके वह पुनः उपनयन संस्कार करा सकता है, कराना चाहिए, अवश्य कराना चाहिए। अब कोई लोग कहते हैं कि हमारा यज्ञोपवीत संस्कार तो इतनी उम्र पर होता है, कोई कहते हैं, कोई ब्राह्मण कहते हैं कि हमारा 8 वर्ष में नहीं, हमारा तो 10 वर्ष में होता है, हमारे कुल में, हमारे में 12 वर्ष में होता है। तो कोई बात नहीं, 8 से 16 तक की उम्र है। अब काम परक यज्ञोपवीत, यदि ब्राह्मण चाहे तो अपने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की अवस्था पर भी करा सकता है। तो उससे क्या होगा, ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। जिस ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, वह ब्रह्म वर्चस्वी होता है। ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिन षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोष्टमे। मनुस्मृति में कहा है भगवान मनु ने कि ब्रह्म वर्चस्व की कामना से, ब्रह्म वर्चस्व जानते हैं, ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं ब्रह्म तेज। जब समय से संध्या वंदन की जाती है और भजन किया जाता है, वेद अध्ययन किया जाता है, शास्त्रीय विधि के द्वारा जब अपने जीवन को ढाला जाता है तो ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है नियम पूर्वक। जिसके जीवन में, स्वामी धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते थे, जिसके जीवन में नियम नहीं है वो मनुष्य नहीं है। जैसा तैसा खा लेना, जैसा तैसा पहन लेना, कुछ भी कर लेना, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वह है जिसके जीवन में नियम है, जिसके जीवन में सदाचार है, जिसके जीवन में संयम है। यदि अपने बालक को ब्राह्मण यदि चाहे कि मैं अपने बालक को ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति कराना चाहता हूं, ब्रह्म तेज से संपन्न कराना चाहता हूं, तो उस ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में कर दे। अब उपनयन संस्कार में मुख्य रूप से यज्ञोपवीत धारण होता है। मौंजी, मेखला आदि भी धारण कराया जाता है। मूज की मेखला बनाई जाती है, वो मेखला यहाँ कटी में धारण कराई जाती है। किंतु समावर्तन के समय उनके परित्याग की विधि है और फिर विवाह के अनंतर गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है। किंतु यज्ञोपवीत और शिखा सूत्र आदि संन्यास धारण न कर रहे तो यावत जीवन बने रहते हैं। अतः यज्ञोपवीत जनेऊ के विषय में यहाँ कुछ विचार प्रस्तुत है। देखो, जनेऊ का जब संस्कार का जब समय हुआ तो जनेऊ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत पहना, तो उस समय केवल यज्ञोपवीत नहीं पहनते, और भी कुछ लेते, दंड भी लेता है। जो ब्रह्मचारी होता है क्या लेता है, दंड, लकड़ी लेता है। कहां तक, कर्ण पर्यंत, इतनी बड़ी होनी चाहिए, बटुक के कान के बराबर वो बड़ी बराबर होनी चाहिए। और मेखला, मूज की मेखला भी पहनता है। किंतु जब समावर्तन हो जाता है, समावर्तन होने के बाद में वो मेखला उतार दी जाती है, मेखला का त्याग हो जाता है, दंड का भी त्याग हो जाता है। पर जनेऊ का और शिखा का त्याग नहीं होता। जनेऊ और चोटी का त्याग कब तक नहीं होता, संन्यास पर्यंत। 4 आश्रम है ना, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने पर
शिखा और सूत्र का त्याग कर दिया जाता है। यज्ञोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम। यहाँ कह रहे हैं महर्षि कात्यायन के बिना यज्ञोपवीत के और बिना शिखा बंधन के कोई भी कार्य निरर्थक है। जिनके चोटी नहीं है वो कुछ भी करें वो सब बेकार है। आज लोग अपने को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी का बड़ा ढोल मच रहा है, पर उन सनातन धर्मियों से कहें कि किन किन के चोटी है, किस किस के माथे पर तिलक है। तिलक नहीं लगाएंगे, शर्म आती है तिलक लगाने में। चोटी नहीं रखेंगे, शर्म आती है, और हम सनातन धर्मी हैं। किसके बेकार, केवल नाटक, दम मात्र है। वह हिंदू है ही नहीं जिसके चोटी नहीं है। जिसके चोटी नहीं है, जिसके तिलक नहीं है माथे पर, वह हिंदू है ही नहीं। अब यज्ञोपवीत के विषय में थोड़ी सूक्ष्मता की बात कह रहे हैं कि यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। कितने होते हैं? 3 धागे। अब यज्ञोपवीत जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से बना है? 2 शब्दों से, यज्ञ और उपवीत। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। यज्ञ से पवित्र किया गया सूत्र साकार परमात्मा को यज्ञ और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। साकार जो परमात्मा है उसे क्या कहा गया? यज्ञ। और निराकार परमात्मा को क्या कहा गया? ब्रह्म। इन दोनों को प्राप्त करने का अधिकार दिलाने वाला यह सूत्र यज्ञोपवीत है। इसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सविता सूत्र भी कहते हैं और यज्ञ सूत्र भी कहते हैं। कितने नाम हैं? ब्रह्म सूत्र, सविता सूत्र और यज्ञ सूत्र। स्मृति प्रकाश में इसके ब्रह्म सूत्र नाम की सार्थकता विषय में बात कही गई है। ये यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्म ज्ञान अर्जन में की योग्यता प्राप्त हो जाती है। जनेऊ जब धारण हो जाता है ना, विधि पूर्वक जब गायत्री जब करता है, जनेऊ पहनता है, तो उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है बालक की। और जो कार्य, जिस चीज को वो 1 दिन में याद करता था, 4 घंटे में याद करता था समझो, तो उसी चीज को वो बालक 10 मिनट में याद कर लेगा। याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। यज्ञोपवीत की उत्पत्ति और उसके धारण की परंपरा अनादिकाल से ही है। इसका संबंध तो जब से अनादिकाल से सृष्टि चल रही है तभी से है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी भी यज्ञोपवीत पहने हुए प्रकट हुए। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्। आचार्य जी, हाँ, सहजम पुरस्तात्। प्रजापति ब्रह्मा जब पैदा हुए, प्रकट हुए भगवान नारायण के नाभि कमल से, तो यज्ञोपवीत के सहित प्रकट हुए। आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत क्या क्या देता है? बल देता है, तेज देता है और आयु देता है, मेधा देता है, स्मरण शक्ति। अब यज्ञोपवीत क्या है? तो यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं मुख्य रूप से। कितने होते हैं? और उन 3 धागों में प्रत्येक धागे के अंदर फिर 3-3 धागे होते हैं, है ना? और फिर उसके अंदर, प्रत्येक के अंदर 3-3 धागे फिर होते हैं। इस प्रकार से यज्ञोपवीत के एक धागे में कितने धागे हो गए? 9। यज्ञोपवीत जो है
वो 96 अंगुल का बनता है। कितने अंगुल? 96 अंगुल का। जिसका भी यज्ञोपवीत बनना है, आज तो वर्तमान में तो बाजार से यज्ञोपवीत आने लग गए हैं। बाजार का आया हुआ यज्ञोपवीत एक तो आज बड़ी विडंबना है कि पहनना पड़ता है, बनाने के लिए अवकाश नहीं है, बनाना छोड़ दिया है। ये कहें कि प्रमाद के कारण यज्ञोपवीत ना कटी से नीचे नहीं होना चाहिए। कटी है ना, ये कटी से, भास्कर, कटी से नीचे नहीं होना चाहिए और कटी से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। और यज्ञोपवीत में गांठ होती है, उस गांठ को कहते हैं ब्रह्म गांठ। ब्रह्म गांठ से युक्त जो यज्ञोपवीत है वो प्रशस्त है। यज्ञोपवीत के भी कई भेद हैं। 96 गांठ का ही क्यों है? 96 अंगुल का क्यों है? कितने अंगुल का होना चाहिए? 96। जैसे ये है ना 4 अंगुल, है ना 4 अंगुल 8, ऐसे ही जिसके लिए यज्ञोपवीत बनना है उसके अंगुल से 96 का होना चाहिए। 96 का ही क्यों हो? कल क्या बताया था हमने, याद है किसी को? गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 24। तो 24 को 3 बार में करो तो कितना होगा? कितना होगा? और 24 को 4 बार में करें तो 4 बार में 96 होगा ना, 3 बार में नहीं होगा। 4 बार में 24 को जब 4 गुणा करेंगे ना तो 96 होगा। तो वेद माता गायत्री के जो वर्ण हैं वो कितने वर्ण हैं? 24 वर्ण हैं। और 24 वर्णों को जब 4 गुना करेंगे, अंगुल है ना ये, चौका भी बोलते हैं कहीं कहीं इसे, ऐसे चौका। तो 4 गुना, ये 4 का है ना, तो 96, इसलिए 96 होते हैं। और ब्रह्म ग्रंथ जो गांठ होती है उस गांठ को कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। यज्ञोपवीत संस्कार के समय दो यज्ञोपवीत धारण कराए जाते हैं। एक यज्ञोपवीत कराए ब्रह्मचारी कितने यज्ञोपवीत धारण करता? एक पहले। और दूसरा यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है श्रौत स्मार्त कर्म के लिए। हेमाद्री ने कहा यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि तृतीय मुत्तरार्थे च वस्त्राभावे तदिश्यते। यज्ञोपवीत संस्कार जो है, यज्ञोपवीत जो पहनते हैं हम, वो कितने धागे का होता है? 3 धागे का, है ना, 3 धागे का यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। अब श्रौत स्मार्त कर्म जिसको करने हैं उसे एक यज्ञोपवीत और पहनना चाहिए। तो कितने हो गए? 2 जनेऊ हो गए। तो हम लोग कितने पहनते हैं? 2 जनेऊ पहनते हैं। कितने पहनते हैं? 2 पहनते हैं ना, 2 जनेऊ पहनते हैं। क्यों? श्रौते स्मार्ते च कर्मणि, श्रौत कर्म करते हैं। श्रौत किसे कहते हैं? श्रुतियों में जिनका, वेदों में जिसका प्रतिपादन है, ऐसे कर्म हम करते हैं, वैदिक कर्म। और स्मार्त कहते हैं जिनका स्मृतियों में वर्णन है, ऐसे कर्म भी करते हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए 2 यज्ञोपवीत पहने जाते हैं। अब उत्तरीय भी होना चाहिए। उत्तरीय है ना, ये क्या है? 2 वस्त्र होते हैं। एक ये, इसे क्या कहेंगे? नीचे का वस्त्र क्या है? अधोवस्त्र। क्या है? अधोवस्त्र। नीचे की धोती अधोवस्त्र, और ऊपर का ये उत्तरीय। ये क्या है? उत्तरीय है। तो उत्तरीय होना अनिवार्य है। यस्याभावेन शास्त्रोक्तम कर्म अकिंचन सिद्ध्यति, जिसके अभाव में सारे कर्म निरर्थक हो जाते हैं। उपवीत अवश्य होना चाहिए, उपवस्त्र अवश्य होना है। और उपवस्त्र नहीं है तो उपवस्त्र के अभाव में एक अलग से यज्ञोपवीत भी पहन लिया जाता है। तो वो कितना हो गया?
3 यज्ञोपवीत हो गए। और वस्त्र अभाव है, वस्त्र भी नहीं है किसी के पास में पहनने के लिए, तो वो चौथा यज्ञोपवीत भी पहन सकता है। अब कुछ नियम बताए जा रहे हैं कि यज्ञोपवीत किस किस अवस्था पर नया धारण करना पड़ेगा। आप लोग सुने, माने कब यज्ञोपवीत खंडित माना जाएगा। यज्ञोपवीत हमेशा धारण करना है, सोते समय भी। लघुशंका जाएंगे तब भी यज्ञोपवीत है, डोलडा जाएंगे तब भी यज्ञोपवीत है। लघुशंका जब जाएंगे, शौच करने जब जाएंगे तो यज्ञोपवीत कैसे करेंगे, कैसे करना है, कैसे बताया है, बताओ, करके बताओ। हाँ, ये ऐसे जनेऊ निकाला और इस तरीके से कान पर, दाहिना कान ये है ना, दाहिने कान में ही क्यों चढ़ाएंगे। अब कोई प्रश्न करे, दाहिने कान में ही क्यों चढ़ाएंगे, बाएं कान में भी चढ़ा सकते हैं। तो वो लोग कहा नहीं, दाहिने कान में गंगा जी का वास है, तो इस प्रकार से मलमूत्र शौच जाते समय या लघुशंका जाते समय ऐसे जनेऊ चढ़ाएंगे कान पर और ऐसे करके ऊपर ले लेंगे, ठीक है, सिर से ऊपर लेकर तब जाएंगे। और लघुशंका से आएंगे, डोलडाल से आएंगे, हाथ साफ करेंगे, पैर धोएंगे, हाथ धोएंगे, कुल्ला करेंगे। उसके बाद में जब कुल्ला हो गया तब फिर जनेऊ को पुनः उतारा जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यज्ञोपवीत खंडित माना जाएगा। अगर लघुशंका के समय, डोलडाल के समय यज्ञोपवीत नहीं कन चढ़ाया तो खंडित माना जाएगा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारी को 1 यज्ञोपवीत और स्नातक को 2 यज्ञोपवीत पहनने चाहिए, अधिक से अधिक 3 पहनने चाहिए। 3 कब पहनने हैं, उत्तरी के अभाव में। जब से जनेऊ संस्कार हुआ तब से लेकर मृत्यु पर्यंत जनेऊ होना ही चाहिए। जनेऊ का त्याग नहीं है। अगर सन्यास ले रहे हैं तो सन्यास के समय त्याग है, अन्यथा जनेऊ का त्याग नहीं है। और सन्यास भी कौन सा, जिसमें शिखा सूत्र का त्याग है। सन्यास भी 2 प्रकार के हैं, एक सन्यास जिसमें शिखा सूत्र का त्याग नहीं है, एक सन्यास वो है, जैसे हमारा सन्यास है। कौन सा है, शिखा सूत्र है ना, छोटी भी है और जनेऊ भी है, एक सन्यासी है। और दूसरा सन्यास है जिसमें शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है। तो शिखा सूत्र का त्याग जिसमें हो गया तो एक अलग विषय है। और अगर शिखा सूत्र का त्याग नहीं है तो यज्ञोपवीत धारण करना ही है, और बहुत इसके नियम भी हैं। अब यज्ञोपवीत कब बदला जाए, तो कह रहे हैं यदि स्वतः ही असावधानी से यज्ञोपवीत बाएं कंधे से खिसक कर बाएं कंधे के नीचे चला जाए। बायां कंधा कौन सा है, ये है ना, ये बायां कंधा है। बाएं कंधे पे जनेऊ है तो इस कंधे से खिसक कर नीचे चला जाए, नीचे चला जाए अपने आप। तो या वस्त्र उतार रहे हैं तो वस्त्र के साथ में कई बार निकल जाता है, तो ऐसी अवस्था में यज्ञोपवीत दूसरा बदलना पड़ेगा। अगर कटी से नीचे आ गया वो यज्ञोपवीत तो बदलना पड़ेगा। यज्ञोपवीत का कोई धागा टूट गया, कपास का तो होता ही है, कोई धागा अगर गल गया, टूट गया तो भी यज्ञोपवीत बदलना होगा। गांठ टूट गई, उसमें गांठ होती है ना, गांठ टूट गई तो भी यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। वाम हस्ते व्यतीते तु तत् त्यक्त्वा धारयेत नवम। मलमूत्र का त्याग करते हुए अगर जनेऊ चढ़ाना भूल गए तो भी दूसरा यज्ञोपवीत पहनना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उपाकर्म,
उपाकर्म क्या होता है आचार्य जी? उपाकर्म होता है श्रावणी के समय, श्रावणी कर्म होता है ना, श्रावणी के समय उपाकर्म किया जाता है, ऋषियों का पूजन होता है। और प्रातःकाल नदी में जाकर, प्रातःकाल नदी में जाकर और प्रायश्चित किया जाता है श्रावणी कर्म में, हेमाद्री संकल्प इत्यादि, पंचगव्य प्राशन इत्यादि किया जाता है। तो वो आकर जो ऋषियों का पूजन है वो है उपाकर्म। तो उपाकर्म के समय यज्ञोपवीत बदलने की आवश्यकता है। जनना शौच हो जाए, किसी के घर में कोई बालक हो, वंश परंपरा इत्यादि में, परिवार में, तो भी यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। मरना शौच, किसी के परिवार में कुल में कोई शरीर पूरा हो जाए, मर जाए, तो भी आशौच में यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। श्राद्ध में, श्राद्ध के बाद भी यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण के बाद, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में की निवृत्ति के बाद भी यज्ञोपवीत बदलने की आवश्यकता है। किसी अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए, अस्पृश्य कौन होता है? अस्पृश्य कहते हैं जिसे नहीं छूना चाहिए, जैसे कुत्ते से सुलझाओ, कुत्ते को नहीं छूना चाहिए। कुत्ते को छूने के बाद में वस्त्र सहित स्नान करने पर और द्वारा जनेऊ पहनने पर, जनेऊ बदलने पर शुद्धि होती है, प्राणायाम करने के बाद में। इसलिए कुत्ते को कभी नहीं छूना चाहिए, सूगर को कभी नहीं छूना चाहिए। और जो लोग कुत्ता पाल रहे हैं उनकी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो अगले जन्म में कुत्ता ही बनना है, तो उनकी कोई बात नहीं है। कुत्ता पालना शास्त्र में निषेध कहा है। कुत्ते का स्पर्श भी, कुत्ता छिल गया तो वस्त्र सहित स्नान करना पड़ेगा। कुत्ता जिस भोजन को देख ले वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। कुत्ता जिस घर में रहता है उस घर में किया हुआ जप तप पाठ पूजा हवन सब कुछ बेकार है, निरर्थक है, उसका कोई फल नहीं है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में श्राद्ध तर्पण सब बेकार है। उस घर के पितर उस घर के लोगों के ऊपर सदैव रुष्ट रहते हैं, क्रोध करते हैं। और अधिक से अधिक, मान लो खंडित भी नहीं हुआ, टूटा नहीं है, उतारा गिरा भी नहीं है, ये सब कार्य नहीं हुए, फिर भी 4 महीने पर एक बार यज्ञोपवीत स्वतः बदल ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें मल इत्यादि, मैल इत्यादि हो जाता है, गंदा हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो 4 महीने पर तो अपने आप ही, कम से कम 4 महीने पर यज्ञोपवीत स्वतः बदल देना चाहिए। और यज्ञोपवीत को जब बदलना है तो उसको अभिमंत्रित किया जाता है, और अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से हाथ में लेकर ढककर उसे अभिमंत्रित किया जाता है, और अभिमंत्रित करके उसे पहनने की विधि है। वो विधि कल बताएंगे, ठीक है, उस विधि के विषय में कल बताएंगे। चलो, श्री राम जय जय राम।